तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था फसादात में। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की, और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था, गांधी ने कहा कि उसको बनाना पड़ेगा, तब मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा। अरे गांधी से मोहब्बत है तो मुसलमानों से नफरत क्यों है, तुमको बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि ये जो रात अंधेरी है, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, मेरी तकारीर उठाकर देख लो कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। हां, इस अंधेरी रात में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई आज भी हैं, जो इस अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक कर कुछ उम्मीद की शमा जलाए बैठे हैं। मगर याद रखो, ये अंधेरी रात है जो नफरत फैला रहे हैं। ये भारत के दुश्मन हैं जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये भारत के दुश्मन हैं, ये भारत के संविधान के दुश्मन हैं, ये अंबेडकर के दुश्मन हैं, ये गांधी के दुश्मन हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के दुश्मन हैं, ये मुजाहिदीन आजादी के दुश्मन हैं। आज हमारा वतन अजीज फिरका परस्ती की लहर में डूबा हुआ है। आज हमारा वतन अजीज नफरतों की फिजाओं में डूबा हुआ है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों के कुर्बानियों को हमको सामने रखकर दोबारा हमको जद्दोजहद का आगाज़ करना है। और जहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, मैं आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि आज मौजूदा दौर में हमको हमारे मुल्क में जो नफ़रतों की फ़िज़ाओं में इजाफ़ा किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, एक तरीक़े से हुकूमतें अक़लियतों को दबाने और कुचलने की बातें कर रही हैं। आज हमको दोबारा एक जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा ताकि इस मुल्क को हम फ़िरका परस्ती के जहर से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क को मुसलमानों की नफ़रत से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क की जो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 70, 75, 80 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने नारा दिया था कंपोजिट कल्चर का, इंडियन नेशनलिज्म का, आज हमको उस इंडियन नेशनलिज्म को बहाल करना है। आज हमको और आपको मिलकर अगर हम खराजी अक़ीदत पेश करना चाहते हैं रेशमी रूमाल के तहरीक के बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को ज़बान देगा तो रेशमी रूमाल तहरीक चलाने वाले बुज़ुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने माल्टा की जेलों में मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफ़ान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही हैं कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती हैं, हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है, हमको कंपोजिट कल्चर को बरकरार रखना है, क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान की बनाने की मुखालिफत इंडियन नेशनलिज्म पर की थी, कंपोजिट कल्चर पर की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं, वो जरूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहाँ कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात। तो मैं उन मीडिया के
उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की। मगर आज असदुद्दीन ओवैसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानियां हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की मेहनत और जुस्तजू और उनकी मेहनत का रंग आज अब हम देख रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं। बताओ, उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपका निजाम है।